काबा और मक्का से संबंधित तमाम ऐसे साक्ष्य जो कि सीधे तौर पर सनातन धर्म से जुड़ते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग यह कहते हैं कि यह बातें सिर्फ हवाई हैं, कुछ हिंदू लोगों की बनाई हुई बातें। लेकिन तमाम विदेशी वैज्ञानिक भी इनके बारे में अपनी पुस्तकों में लिख चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा वैज्ञानिकों की बात हम अपने वीडियोस में करें। और हैरानी की बात है कि इन पुस्तकों को आज से करीब 100-150 साल पहले लिखा गया था। यानी अगर सिर्फ सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप बात की जाए तो यह तो अभी आए, इससे पहले तो नहीं थे। तो आखिर ये बात उन लोगों को कैसे पता चली, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि जो मोहम्मद साहब वह खुद एक हिंदू थे और ईसा मसीह के पूर्वज थे, तो आप क्या कहेंगे? पर यह कोई आम शख्स कहता भी तो बात नहीं मानते, पर यह कहने वाले हैं हमारे शंकराचार्य जी। तो क्या वाकई में मोहम्मद साहब के पूर्वज हिंदू थे या फिर मोहम्मद साहब भी हिंदू थे? क्या है मक्का में मक्केश्वर महादेव का रहस्य, जिसके बारे में निश्चलानंद सरस्वती जी बात करते हैं? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल हिस्ट्री पर। चलो हर हर महादेव के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ओडिशा के पुरी गोवर्धन पीठ के 144 में वर्तमान शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि सबके पूर्व सनातनी और वैदिक हिंदू थे। आगे कहते हैं कि मोहम्मद साहब ईसा मसीह के भी पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हिंदू वैदिक सनातनी पूर्वज तो सबके सनातनी वैदिक आर्य थे। इनके काल हैं या नहीं है? सनातन धर्म का समय है। इस कल्प में 1,77,29,39,122 वर्षों की हमारे यहाँ परंपरा है। आगे यह भी कहते हैं कि जिस काबा की बात लोग कर रहे, जहाँ पर मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, वहाँ पर मक्केश्वर महादेव मंदिर था और उसके प्रमाण में कई बार दे चुका हूँ। शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं, वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित शिवालय था जिसको मक्का कहते हैं, वो मक्केश्वर महादेव वहाँ प्रतिष्ठित है। कहाँ तक ये लोग? शंकराचार्य ने यह बात पहली बार नहीं कही है, बल्कि इससे पहले भी कई बार शंकराचार्य ने यह कहा है कि मेरे पास इतने पर्याप्त सबूत हैं कि मैं सिद्ध कर सकूं कि वहां पर मोहम्मद साहब भी हिंदू थे और हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वहां पर मक्केश्वर महादेव हैं, लेकिन इन्हीं में से एक सबूत है जिसका जिक्र कई लोग करते हैं। वह है एक इराक की पुस्तक, और इराक को हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। इराक में एक पुस्तक है जिसमें कुछ सबूत हैं जो अपने आप में अटल सत्य है। इस पुस्तक को इराकी सरकार ने खुद छुपाया था। इस पुस्तक में हमें 622 ईस्वी से पहले अरब में इस्लाम का जिक्र मिलता है। इस पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मक्का में पहले शिव जी का एक विशाल मंदिर था। यहाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ऐसी कोई पुस्तक इस्लामिक के साहित्य में तो नहीं है कि पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखा है कि जो शिव जी का मंदिर था उसके अंदर एक शिवलिंग था, और आज भी मक्का में काबा के काले पत्थर के रूप में मौजूद है। पुस्तक में भी लिखा है कि मंदिर में कविता पाठ और भजन हुआ करता था, जहाँ पर लिखा है इस पुस्तक का नाम सैरुल अकुल है, और इसके पेज नंबर 257 पर मोहम्मद से 23 वर्ष पूर्व और ईसा मसीह से 18 वर्ष पूर्व जन्म लवी विनय अर्तव बिन तुरफा ने अपने सुप्रसिद्ध कविता में भारत भूमि एवं वेदों को जो सम्मान दिया है, ये लाइन ने आप देख रहे हैं, ये सैरुल अकुल के 257 में पेज पर है। अब इसका मेन इन लाइनों को ना सुनाते हुए इसका मैं अर्थ ही आपको बताती हूँ। यह 5 लाइनें जो आपको दिख रही है। सबसे पहली लाइन का अर्थ है, हे भारत की पुण्य भूमि, तुम धन्य हो क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुमको चुना। दूसरी लाइन है, वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 प्रकाश स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है, वह है भारतवर्ष। इसमें भारतवर्ष को हिंदुत्व कहा गया। यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ है। तीसरी लाइन का अर्थ है, परमात्मा समस्त संसार के मनुष्य को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है इनका अनुसरण करो, इनके अनुसार आचरण करो। चौथी लाइन है कि यह ज्ञान के भंडार है, इसीलिए मेरे भाइयों वेदों को मानो क्योंकि यह हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। 5वीं लाइन का अर्थ है, इनमें से 2 ऋग्वेद और अथर्ववेद जो हमें घातक की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आ गया वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। यह इराक की पुस्तक है जिसका नाम सैरुल आकुल है। आप भी उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, शायद आपको उसकी PDF मिल जाए। अब आपको बता दें कि मोहम्मद साहब का जन्म एक हिंदू के रूप में ही हुआ था। दोस्तों, इस बात का जिक्र मिलता है कि मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया था, और जब आक्रमण हुआ तो उस समय वहां बृहस्पति, मंगल, अश्विनी कुमार
गरुड़ नरसिंह की मूर्तियां प्रतिष्ठित थीं। साथ ही यहाँ और उस समय इस मूर्ति का एक हाथ सोने का बना था। कहा जाता है कि यहाँ पर और भी तमाम मूर्तियां थीं, जिनको तोड़कर कुएं में फेंक दिया जाता है, लेकिन वो शिवलिंग आज भी है। उसका टुकड़ा आज भी काबा में सम्मान पूर्वक न केवल प्रतिष्ठित है, बल्कि हज करने वाले लोग आज भी उसको चूमते हैं, क्योंकि ये तो बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पूरी तरह से हराम है। फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था, तो इन पुस्तकों में हिंदू फिर हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये तो मुगलों के दिया हुआ है। अरे भाई, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें ये कहा जाए कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दिया गया। फेसबुक और इंस्टा के कमेंट सेक्शन से हटिए और थोड़ी रिसर्च कीजिए। प्राचीन काल से ही मुख्य रूप से भारत के इलाकों को सिंध कहा गया है, सिंध हिंद। इसमें कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आता। कई बार भारत के आसपास के इलाके को भी सिंध कहा गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो इराक किताब सिरुल अकूल के 253वें पृष्ठ पर एक और बात लिखी है, जिसमें मोहम्मद के चाचा उम्र भी हर शाम की कविताएं, जिन्होंने हिंदू यवन एवं गाबुल हिंदू का प्रयोग बड़े आदर से किया है, उम्र बिन की हर शाम की कविता आज भी नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वाटिका में यज्ञशाला के लाल पत्थर के स्तंभ पर काली स्याही से लिखी हुई थी। आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला मंदिर में जाकर के यह देख सकते हो। पत्थर पर जो कविता लिखी है वह यह है। अब इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। प्लेन का अर्थ है कि वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप अधर्म में बिताया हो और काम व क्रोध में अपने जीवन को नष्ट किया हो। दूसरी लाइन में है कि यदि अंत में उसको पश्चाताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है। तीसरी लाइन है कि एक बार भी सच्चे हृदय से वह महादेव जी की पूजा करें तो धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को पा सकता है। चौथी लाइन है, हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर एक दिन हिंद के निवास का दे दो, क्योंकि वहाँ पहुंचकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पांचवी लाइन है कि वहाँ की यात्रा से यह सारे शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और गबुल हिंदू का सत्संग मिलता है। गाबुल हिंदू का तात्पर्य यहाँ पर आदर्श गुरुजनों से है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।